नमस्कार मित्रों। आपने रशिया के प्रेसिडेंट श्री पुतिन जी का भाषण सुना होगा और उसके द्वारा आपको पता पड़ा होगा कि युद्ध कोई चाहता नहीं है, लेकिन युद्ध के साथ थोपा जाता है। और पूरा विश्व का प्रश्न है कि हम सभी को शांति से रहना है, हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए। आपने पाकिस्तान की भी स्थिति देखी है, लेकिन इस स्थिति का जड़ से जानना जरूरी है। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, आपको सत्यता से सुनना है और मन में कोई भी दुविधा नहीं रखना है। मैं जो कह रहा हूँ वो आप अपने बुद्धि द्वारा निर्णय, जिसको विवेक कहते हैं, सबका विवेक जागरूक होना जरूरी है। तो बात ऐसी है, जो भी रशियन युद्ध हुआ और जो उन्होंने कहा कि नाटो का हस्तक्षेप रहने के कारण हमें अपने देश की सुरक्षा हेतु कार्य करना पड़ा। इतिहास में आपने देखा है, अमेरिका ने सद्दाम जब प्रेसिडेंट थे, इराक के ऊपर युद्ध करके उसको पूरी तरह से ख़त्म किया। इराक की भी गलती हुई थी कुवैत के ऊपर आक्रमण करके, और उन सभी का था कि हमारे दाम आपने सस्ते कर दिए क्रूड ऑयल। और अब यूरोपियन राष्ट्र है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, इनका पूरा अर्थशास्त्र के ऊपर है। आप देखो उनकी करेंसी बढ़ी हुई है, यानी भारत की करेंसी से 82 गुना, यानी उनको सस्ता ही मिलता रहेगा, क्योंकि हर चीज़ उनके पास से लोगे महंगी और आपकी चीज़। तो इसके कारण भारत के किसान तकलीफ़ में है, और इसके लिए मेरी परम किसान नागरिक मंच है जो भी है, लेकिन उसके लिए भारत का हर नागरिक को संगठित होना जरूरी है। और उसका उद्देश्य 1 रुपया रोज़, 1 रुपया अपना मत देना जरूरी है, क्योंकि कोई भी मत यदि विस्कळित हो जाए तो आपको उसका लाभ नहीं मिल सकता। तो हमें संगठित होना चाहिए। सारे विश्व के लोग हम हैं, तो हमें पूरा विश्व को संगठित करना है। और आपका 1 रुपया रोज़ और 1 वोट, यह जरूरी है। हाँ, तो अभी जो बात कर रहे हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं हम संगठित हुए तो। क्या आप सभी युद्ध चाहते हैं? हाँ या ना? क्या आप भूखमरी चाहते हैं? हाँ या ना? तब मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। और सारी की जड़ क्या है? धर्म, आस्था। धर्म, आस्था और धर्म के नाम से युद्ध लड़ा जाता है। अमेरिका के डॉलर के ऊपर दिखाऊंगा, वी फेथ इन गॉड। लेकिन क्या आप देखते हैं कि विश्व में अमेरिका सीधा युद्ध में बाद में उतरे, लेकिन उसमें मुनाफा कमा गया। पहला युद्ध, फिर पहला युद्ध में अमेरिकन यूरोपियन ने जर्मनी के ऊपर जो अट डाली थी, और उसी कारण हिटलर। मैं किसी को भी बढ़िया सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ, आप बात ध्यान से सुनिए ना। मैं खुद को भी बढ़िया सर्टिफिकेट देता हूँ, लेकिन आपके सामने सत्य रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उस कोशिश में आप देखेंगे कि रशिया या जो अट लागू की थी, उसके कारण हिटलर की निर्मित हुई, और उन्होंने पूरी जर्मनी को एकत्र करके लोगों को बताया कि अपने विरुद्ध कैसा अटी रखी है। फिर उन्होंने सशक्त सेना तैयार करके यूरोपियन विरुद्ध लड़ाई पुकारी, और उसमें काफ़ी सारा नुकसान ब्रिटेन का हुआ और यूरोपियन कंट्री का हुआ।
उसमें पोलैंड भी शामिल था, जो भी था। लेकिन क्योंकि जो नीति थी वो भारत के विरुद्ध उन्होंने की थी, पूरे विश्व पे राज्य करने की उनकी इंग्लैंड की नीति थी। भारत में भी उन्होंने किस तरह से किया, एक राजा को कवायती सेना देती थे और दूसरे राजा के ऊपर से संरक्षण की करते थे। ऐसा पैसा कमाकर धीरे धीरे उनके राज्य ख़त्म कर दिए, राजा की प्रज नियंत्रण कर दिया, सिर्फ नाम के राजा रखे गए। और इसी तरह से उन्होंने भारत के ऊपर राज्य किया और वह कच्चा माल लेकर उन्होंने अपनी इकोनॉमी अच्छी की और महंगा माल भारत में फिर से बेचा। और इसी तरह से उनकी नीति रही, वो किसी भी हद पे जा सकते हैं। सामने से उन्होंने मिशनरी खड़ी करके धार्मिक सौहार्दता निर्माण करके कि हम मदद करने वाले हैं, और अभी भी वो चल रहा है। अब मोदी गवर्नमेंट में बहुत से एनजीओज़ के ऊपर बैन आया, तो भी वो खासगी लोगों को पैसा देकर उनको बड़ा करके उनके द्वारा कुछ एहसान दिलाते थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम विश्व के नागरिक यदि सौहार्द से चलना चाहते हैं, तो जिसका है उसका मूल्य दो। जैसे किसान का मूल्य है, किसान को चावल है, उसको दाल की कीमत या तूर की कीमत 140 रुपये प्रति किलो हो, तो आपको 200 रुपये किलो दाल लेनी पड़ेगी। उसके लिए कम नहीं है, क्योंकि उसका इकोनॉमी उससे चलेगा। इसी तरह से संगठित है रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो कोई सत्ता लानी जाती है वो आपके वोट के ऊपर है। अच्छा, आपके वोट के ऊपर है तो आपको प्रचार प्रसार आपके साथ एकता करना है, तो आपको पैसे की ज़रूरत है। तो हर नागरिक करके 1 रुपया देना है। 1 रुपया राजू फूके या परम किसान नागरिक मंच या परम फाउंडेशन जो भी उपस्थित हो, परम कंसल्टेंसी सर्विसेज आप दे सकते हैं, जिससे किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि यह प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकती है। यदि रशिया को यदि इराक के जैसा ही डुबाना और उसके जो जो है ये है ऑयल्स है, गैस है, जिसके ऊपर अब यूरोपियन कंट्री चलती है, और यही कारण है कि यूक्रेन को सामने रखकर इराक रशिया के ऊपर दबाव डाला गया। नाटो का वहाँ उपस्थिति खड़ी करी। नाटो का उद्देश्य क्या रहा, तो नाटो यदि साथ में रहते तो यही स्थिति भारत में पहले हुई थी, जो तैनाती फौज थी और अभी वो राज्यों की जगह देश के ऊपर, तो वह मानसिकता गई नहीं। तो हमें पूरे विश्व को, अमेरिका को भी कटघरे में लाना जरूरी है, जैसे रशिया ने बोला था। रशिया का किसी हस्तक्षेप नहीं था, रशिया को तोड़ा गया और वो तो रशिया का ही एक पार्ट था। और उस समय भारत में, लेकिन भारत के विषय में रशिया के लोगों के लिए आत्मीयता थी, क्योंकि भारत जो कुछ भेजता था उसके कारण उनका भी शीत काल में या ठंडी के समय में उनका गुजारा चलता था, या उनसे कुछ अच्छी बातें होती थी। आप उनके रशियन की बुक्स पढ़ो, उसमें भारत के विषय में कितनी अच्छी बातें रखी है। उनकी कथा कहानी रखो, स्पुतनिक उनका था, मैं बचपन से पढ़ता था, उसमें भी कितनी अच्छी सारी बात थी भारत के बारे में। मेरे पिताजी अंग्रेजी का वो सबसे बचपन से उसका स्टोर रखते थे। हमारा घर जल चुका है, उसमें सब कुछ जल चुका, लेकिन यह सारी बातें सौहार्दपूर्ण थी। और भारत और रशिया के रिलेशन देखो, और मोदी जी ने जो तटस्थता दिखाई, उससे ये पता चलता है कि क्योंकि यह मामला तो यूक्रेन और रशिया का था, और यूक्रेन यह रशिया का ही भाग था। यह आपके पुतिन जी के, या आप अपने इतिहास में पढ़ेंगे तो उसमें नाटो की मदद देखिए, या अभी यूरोपियन कंट्री ने अपनी मदद देखी। मदद देती क्या, फ्री में देते हैं, उस देश को कर्जा देते हैं, और कर्जा देते गई उसका हमें वो ज़मीन दे दो, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा हो गया। और कर्जा करने के लिए युद्ध कराओ, युद्ध कराने के लिए आपको उकसाओ, फिर उसका क्या, फिर आपके जो खनिज है उसके ऊपर हमें दे दो, क्योंकि वो हमारे को मिलेगा। तो हमारे देश में तो अनाज उत्पन्न नहीं होता, हमारे देश में तो तेल ऑयल नहीं होता, गैस नहीं होता। ये आपने अभी यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमी देखी। अच्छा, यह होने के कारण राजकीय अस्थिरता निर्माण होती है, तो आपने वो भी ब्रिटेन में देखा। और जब
भारत के साथ ओपन ट्रेडिंग नहीं करने की बात हुई तो बाद में उनको मानना पड़ा और ऋषि सुनक जी को भी उनको पंतप्रधान करना पड़ा। मजबूरी थी, ईज़ी नहीं था। हिंदुत्व में बात सहन करने की है। तो हिंदू ही सनातन यह पहले धर्म था, वह किसी के आक्रमण नहीं करते। यह खुद को अपना अपना भविष्य बनाने हेतु या परमेश्वर के पास नज़दीक जाने हेतु एक पद्धत है, जिसको मानना है। कोई जिम्मेदारी ज़बरदस्ती नहीं है। आप जो भी मुसलमान हो या मुस्लिम मानते हो तो उनको लिए, ईसाई है तो उनको मानते हो, लेकिन सत्य की खोज में सारे लोग निकले हैं। लेकिन आपको कोई भड़काए नहीं, आपस में दुश्मन नहीं हो। अब ये प्रॉब्लम हो गया। यदि यूरोपियन कंट्री ने यूक्रेन को मदद करना बंद कर दिया, यूक्रेन ने ट्रीटी साइन कर ली कि भाई हम भी पहले रशियन थे, हम रशियन के साथ मिल जाते, बात ख़त्म हो जाएगी। वहाँ के नागरिक, नवयुवक, उनको मिलिट्री में जाकर अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि सारा जो दबाव आता है नई पीढ़ी के होते हैं, नई पीढ़ी अच्छी तरह से ये करेंगी। यूक्रेन पहले अच्छी तरह से हॉस्पिटल या मेडिकल में बच्चे जाते थे, अभी भारत को भी अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने पड़ेंगे, उसके लिए सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरी वैसी मंशा रहेगी कि इसके लिए सबको सहयोग देना चाहिए। जो डॉक्टर्स है उनको पढ़ाने के लिए सुविधा देना चाहिए, अलग से कोई नहीं। अपनी प्रैक्टिस करते हुए भी आप पढ़ाई कर दे, कुछ ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखे। ज़मीन जिनके पास है, जैसे 25 एकड़ है ज़मीन, वह हाइट वे टच है, वो दीजिए, उसमें बॉडी में रहे। तो ये मेरी सुविधापूर्ण है। परम किसान नागरिक एक निमित्त है, ये आप लोगों का है, मेरा चेहरा है जो स्पष्ट है। वैयक्तिक लाभ की कोई बात नहीं है। हाँ, मेरे पास जो आता रहेगा, मैं अमीर बनता रहूँगा तो भी उसमें भी भलाई है। मुझे किसी के पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी सुरक्षा करने हेतु, आर्थिक सुरक्षा करने हेतु, और यह ज़रूरी है। तो इसी तरह से आगे चल के हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज निकलेंगे तो हमें यूक्रेन वगैरह जाना, रशिया जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें प्रॉफिट की क्या बात है? बच्चे को पढ़ना है, ग्रामीण भाग में भी हमें हॉस्पिटल देना है, या जैसे कोरोना काल में है तो लोगों को भी है ज़रूरत है। हाँ, अभी विदेश में जाकर पैसा कमाने की उम्मीद कैसे करेंगे? जो आप अमेरिका का देखेंगे कि वह दूसरे देश का जो सोर्सेस है उसको यूटिलाइज करता है। इराक का क्या उद्देश्य था? तो इराक से सस्ता पेट्रोल लेकर और वही अपने डॉलर्स में बेचकर ही मुनाफा कमाना और अपना वैसा ही रिजर्व करके रखना। सीधी बात है। आप सामान्य आदमी रहते हैं, वो विस्तार में नहीं जाते और उनको दूर नहीं जाते। हाँ, मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय लोगों का, जिन्होंने एक साथ बीजेपी को और मोदी जी को चुन कर लाया, और मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण करके सारी चीज़ें अपने साथ लिया और सही निर्णय लिए जो भी है। तो हाँ, अभी आऊँगा मैं पाकिस्तान की बात पर। सब मैं बोलता हूँ, सारे विश्व के लोग यदि मेरे पर विश्वास रखे, परम विश्व किसान नागरिक मंच, और किसानों को ऊपर रखे, क्योंकि लॉकडाउन में, कोरोना काल में किसानों ने आपको खिलाया। ये इस बात को आप, दाम बढ़े नहीं थे, आपको इजीली हाँ। तो अभी आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो भी कारण है तो उनको जो पैसा मिलता है उन्होंने भारत का हिस्सा मान कर चलना चाहिए। हिंदुस्तान के है, हिंदू है, ज़बरदस्ती नहीं। आप मुस्लिम पद्धति पंथ प्रयोग कर सकते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई ये नहीं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, नाम से है। उसका जो सागर है वह भी हिंद सागर है। उसके जो पुराने नाम है वह ध्यान में रखना चाहिए, वह नहीं कुछ बदला नहीं। और पहले ही अखंड हिंदुस्तान कहा था। तो रशिया, अमीर, आप अभी अफ़गानिस्तान को भी भारत में मदद की है, तो भारत के एकत्र लोग या आदमी के तुर्कस्तान में मदद की है, तो यह मदद भारतीय ने हिंदुत्व के जो विश्व कुटुंबम संकल्पना है और अपने भाई है,
मानो करके भी अपने भाई है, उनको हमें ज़रूरत है मदद करना, ऐसा है। तो जो अपने दिल में से घृणा हिंदुस्तान के बारे में है वो निकाल दीजिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो अगर आप जानते नहीं हैं कि भारत पाक